नमस्कार। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण के बाद हम आते हैं जिम्नोस्पर्म जो समुदाय है उसकी किन-किन समूह से समानता है। तो पादप जगत के विभिन्न समूहों का जब विकास की टेंडेंसी का अध्ययन करते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है क्योंकि वो कुछ सदस्य कुछ हद तक वो टेरिडोफाइट से समानता रखते हैं और काफ़ी कुछ लक्षणों में ये एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं। तो इन समानताओं का उल्लेख हम बारी बारी से लेते हैं। जैसे अब सबसे पहले आते हैं हम कि जिम्नोस्पर्म की जो समानताएं हैं वो टेरिडोफाइट से किस तरह से समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे ये पूछा जाता है कई बार। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस तरह से कि जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है। तब हमको टेरिडोफाइट से समानता और एंजियोस्पर्म से समानता उसकी बतानी होती है कि किस तरह से वो समानता इन दोनों समुदायों से रखता है। तो सबसे पहले आते हैं हम टेरिडोफाइट से किस तरह की समानताएं रखते हैं, ये किस तरह के लक्षण समानता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों समूह में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और दोनों समूह में स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोरोफाइट बीजाणुउद्भिद प्रावस्था प्रधान होती है। बीजाणुउद्भिद जो है वो मूल, स्तंभ और पत्तियों में विभेदित होता है, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित होता है। तरुण अवस्था में यंग स्टेज में पत्तियां जो है वो फर्न की पत्तियों के समान सर्सिनेटली कॉइल्ड होती हैं और दोनों समूह में पत्तियां जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। दोनों समूह में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में जाइलम में वैसल्स का अभाव होता है और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स का अभाव होता है। केवल नीटिल्स ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर वैसल्स पाई जाती हैं। अनेक फॉसिल और लिविंग टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म के समान सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। हेटेरोस्पोरी विषम बीजाणुकता अनेक टेरिडोफाइट में जैसे सिलेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, इनमें जिम्नोस्पर्म के समान हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस, इनमें स्पोरेंजिया फर्न के समान समूह में या सॉरस में पाई जाती हैं। बीजाणुधानियाँ विशेष पत्तियों जैसे, मतलब जो बीजाणुधानियों का निर्माण होता है वो विशेष प्रकार की लीफ में होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो बीजाणुधानियाँ उनको स्पोरोफिल कहते हैं और उनसे संलग्न होती हैं। और अधिकांश टेरिडोफाइट की भांति जिम्नोस्पर्म में भी मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ ऑर्डर्स जैसे साइकेडेलिस, गिंगोइल्स में टेरिडोफाइट के समान जो मेल युग्मक है, फीमेल गैमिट है, उसके वो फ्लैजिलेट होता है और उसमें फ्लैजिला के द्वारा गति होती है। कुछ टेरिडोफाइट में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो जिम्नोस्पर्म के समान सस्पेंसर का निर्माण करता है। मतलब एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो सस्पेंसर डेवलप होता है टेरिडोफाइट्स में, उसी तरह से जिम्नोस्पर्म में भी सस्पेंसर का निर्माण होता है। अनेक टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म के समान ही मेगास्पोर फर्टिलाइजेशन के पश्चात मेगास्पोरेंजियम में रहते हैं। मतलब जैसे सिलेजिनेला है, ये सिलेजिनेला मार्सिलिया मेगास्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट, मेगास्पोर जो है फर्टिलाइजेशन के पश्चात भी मेगास्पोरेंजियम में ही डेवलपमेंट होता है। काफ़ी सारा डेवलपमेंट, मतलब कई कई सदस्यों में तो सीड बनने तक का डेवलपमेंट, जाइगोट बनने तक का डेवलपमेंट होता है। मतलब जैसे जिम्नोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है उसी तरह से यहाँ पर भी मेगास्पोरेंजियम में ही फर्टिलाइजेशन के पश्चात मेगास्पोर का आगे का विकास होता है। अनेक प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म जैसे
साइकेडेल्स ऑर्डर के कुछ सदस्य टेरिडोफाइट से अत्यधिक समानता दर्शाते हैं और कुछ समय तक वैज्ञानिक इनको सीट फर्न के नाम से, फर्न ही समझा जाता था इनको काफ़ी समय तक, और इनको सीट फर्न के नाम से जाना जाता था साइकेडेल्स गण के कुछ सदस्यों को। अब जो असमानताएं हैं टेरिडोफाइट की, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म की, वो किस प्रकार है, जिसके कारण से हमने इनको जिम्नोस्पर्म को अलग समूह में रखा है। तो जब विभिन्नता होगी तभी उसको अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो कुछ विभिन्नताएं हैं जिसके कारण से हमको जिम्नोस्पर्म अलग समूह में रखना पड़ा। तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म जो है वो विकास काफ़ी बड़े ट्री के लार्ज पेरिनियल ट्रीज होती हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स छोटे शाकी होते हैं, हर्बेशियस नेचर के होते हैं और श्रुप होते हैं। टेरिडोफाइट प्रायः नम और छायादार स्थलीय आवासों में मिलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म मरुभूमि आवासों में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में एडवेंटिशियस रूट होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में टेप रूट पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ केवल कुछ ही टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है और ये बहुत सीमित होती है, और जिम्नोस्पर्म में ये पर्याप्त और सुस्पष्ट रूप से सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम काफ़ी विकसित रूप से पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल तथा सीड का विकास होता है, जबकि टेरिडोफाइट में इनका अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, और ये बीजाणुद्भिद पर, जो गैमेटोफाइट है वो बीजाणुद्भिद पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट प्रोथैलस प्रायः हरे और ऑटोट्रोपिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोर का बीजाणुधानी से डिस्पर्सल मेल गैमेटोफाइट के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणुओं का अंकुरण बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात होता है। कुछ जीनस जैसे सिलाजिनेला को छोड़े, सिलाजिनेला में बीजाणु का विकास फर्टिलाइजेशन के वहाँ पर गैमेटोफाइट का विकास कुछ सेल के बनने तक मेगास्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम में ही होता है। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट में जनरली जो बीजाणु है वो अंकुरण बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात होता है। जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणु माइक्रोपाइल तक वायु के द्वारा पहुँचते हैं, और नर युग्मकों का स्त्रीधानी के मुख तक जो स्थानांतरण है वो पोलन ट्यूब के द्वारा होता है, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर एंथीरोजॉइड स्त्रीधानी में वाटर के द्वारा पहुँचते हैं, वाटर में मूवमेंट करके पहुँचते हैं, और यहाँ पर पोलन ट्यूब जैसी कोई संरचना का निर्माण नहीं होता है। इसी तरह से ये तो विभिन्नताएं हो गई टेरिडोफाइट से। अब इसी तरह से हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म से समानता और विभिन्नता देखते हैं। एंजियोस्पर्म से समानता जिम्नोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म से जो समानताएं हैं वो इस प्रकार है कि जिम्नोस्पर्म के बीजाणु भी एंजियोस्पर्म के समान जड़, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं, और प्राइमरी अवस्था में प्राइमरी स्टेज में वस्कुलर सिस्टम कंजवाइंट, कोलैटरल और ओपन बंडल्स में निर्मित होता है। दोनों समूह में सेकेंडरी ग्रोथ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे नीटेल्स ऑर्डर के कुछ के सदस्यों को छोड़ें तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के समान जाइलम में जिम्नोस्पर्म में जैसे नीटेल्स ऑर्डर है, उसके सदस्यों में एंजियोस्पर्म के समान वैसल्स पाई जाती हैं तथा फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल पाई जाती हैं। दोनों ही समूह में मेल और फीमेल स्ट्रोबेलस या फ्लावर कह लो,
की फ्लावर पाए जाते हैं और दोनों ही समूह में वायु के द्वारा एनिमोफिलस पॉलिनेशन वायु परागित होते हैं। दोनों समूह में जो फर्टिलाइजेशन है वो साइफोनोगेमस प्रकार की होती है, अर्थात पोलन ट्यूब के द्वारा पोलन से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और पोलन ट्यूब के द्वारा निषेचन की क्रिया होती है। पोलन ट्यूब में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फिर निषेचन की क्रिया मतलब फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल के एक सेल तक पहुंचने का काम पोलन ट्यूब के द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही समूह में मेगास्पोर का जो फीमेल गैमेटोफाइट और बीज में विकास मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। एम्ब्रियो में सस्पेंसर का निर्माण दोनों समूह में होता है। जिम्नोस्पर्म के समान एंजियोस्पर्म में भी जैसे सिट्रस है, मैंडिफेरा है, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। दोनों समूह में ओव्यूल्स बीज में विकसित होते हैं और दोनों समूह में ही जो बीज से जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, वो एपीजियल प्रकार का होता है या हाइपोजियल प्रकार का होता है। दोनों ही समूह में गैमेटोफाइट की प्रावस्था जो है वो रिड्यूस्ड पाई जाती है। स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होती है। इस प्रकार से इतनी जो समानताएं पाई जाती हैं, उसके बाद इनमें जो कुछ विभिन्नताएं हैं जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म समूह के अधिकांश जो स्पोरोफाइट हैं वो कास्ट वुडी ट्री हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में श्रुप हर्ब सभी तरह के हैबिट पाई जाती हैं। केवल कुछ एंजियोस्पर्म को अपवाद स्वरूप छोड़ दें, जैसे टेट्रासिट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन आदि सभी में जाइलम में वैसल्स तथा फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में नीटेल्स ऑर्डर को छोड़ के सभी में वैसल्स और कॉम्पेनियन सेल का अभाव होता है। केवल नीटेल्स ऑर्डर के सदस्यों में ही वैसल्स और कॉम्पेनियन सेल पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर जो कोन या स्ट्रोबिलस कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर कैलिक्स कोरोला युक्त बाइसेक्सुअल होते हैं, जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो सीड है वो नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड ओवरी की वॉल से जो कि कार्पल से बनती है ढके रहते हैं। एंजियोस्पर्म में कार्पल संयुक्त या अलग अलग गाइनोशियम बनाते हैं जो ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा में विभेदित होती हैं। जिम्नोस्पर्म में कार्पल के समान कोई संरचना नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया होती है और एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया तरह की कोई संरचना नहीं होती है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न होता है और उससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का विकास डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के पहले हो गया तो ये जो एंडोस्पर्म जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में जाइगोट में मुक्त केंद्रक विभाजन फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में जाइगोट में इस प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इन इतने लक्षणों से एंजियोस्पर्म से भिन्न होते हैं और काफ़ी कुछ लक्षणों से समानता रखते हैं। तो समानता रखने के कारण इनको कनेक्टिंग लिंक एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। धन्यवाद।